मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर आप सरकारी जमीन पर बैठे हो, आपको कोई राइट नहीं है। और अगर आपने सरकारी जमीन पर कोई, आपको नहीं मैं कह रहा, जो बंदा भी सरकारी जमीन पर बैठा है वो काम में बाधा डाल के दिखा दे। और नाले भी आपसे बनवाऊंगा, पानी निकले यहां से। मतलब गांव के काम नालों पर, रस्तों पर कब्जे करके बैठे हैं जी, ये नहीं चलेगा। मंजिल छुपा दी यहाँ 6-6-8-8 ये मंजिल बन गई, कोई पता नहीं है जी किसकी जमीन। अगर आपने वहां पर लेना है, आप 20 साल से बैठे हो, किसी का कोई वो नहीं है कि जी मैं कहूंगा 20 साल से बैठे लेकिन मैं तोड़ूंगा। अगर सरकार की कोई नीति है, अब नीति में आ जाऊंगा, मेरे कोई गल नहीं। मेरा काम एज ऑफिसर सरकार की नीति को फॉलो करवाना। उसमें भी तो आप ही मदद कर दूंगा, लेकिन आप कागे मैं आपके अगेंस्ट हूँ। अब आपने हमें बताया कल पेपर, ये मेरी मुहिम है जी एडमिनिस्ट्रेशन की। आपको मैंने काम बता दिए, उल्लावास पहला, और मैं आपको बता देता हूँ उल्लावास का बता देता पर 77 कनाल 5 मरले 9.65 एकड़, लगभग 10 एकड़ रस्तों में आ रहा है। जोड़ में 44 कनाल आ रही है 5.5 एकड़, और गैर मुमकिन नाला 112 कनाल 10 मरले 14 एकड़। 14, 5, 19 और 1, 20 और 8, 28 और 1, 29 एकड़ है नाथुपुर में, नाले में, जोड़ में, रस्ते में। और इसके अलावा सरकारी जमीन अस्पताल के नाम पर वो अलग है, वो हरियाणा सरकार के नाम पर, और वो भी लगभग हमारा 4-5 एकड़। तो मेरे को मेरी 35 एकड़ जमीन है हमारी सरकार की, वो खाली। और बता देता हूँ, ये अस्पताल है, ये यहाँ अस्पताल की जगह है। लेकिन मैंने पहले तो ये बताना आप सरकारी पर बैठे, और वो मैंने पता कर लिया ये यहाँ से लेकर सारे सरकार। आप अपने कागज, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं को भगवान नहीं हूँ, होगा जी, मैं कागजों के हिसाब से करूंगा। पक्ष सुने बिना कार्रवाई नहीं करूंगा, समझाए बिना कार्रवाई नहीं करूंगा। 2 बार मुनैती करवाऊंगा, 1 नोटिस दूंगा सरकारी वाला, वो जो 408 वाला नोटिस देकर, नोटिस आपको 3 साल पहले भी आए थे। यहाँ पर एक 60 गज का प्लॉट भी टूटा था, उसके बाद झुग्गियां भी हटी थी, उसके बाद कुछ 322 नंबर खाली भी कराया गया था। देखो मैं RS भाट हूँ। नहीं, मैं 10 साल वाला रुका नहीं, मैंने तो 4-5 दिन में पढ़ा जो पढ़ा है। मेरे को आपसे कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे भाई बंधु हो, इस गुरुग्राम के रेजिडेंट, लेकिन और एक समाधान की तरफ चलिए। और मैं समझता हूं कि जहां भी हमारी एज नोडल ऑफिसर एनफोर्समेंट की टीम जाती है, मेरे को चाहे वो फारूक नगर है, चाहे वो कटौती है, चाहे वो सोना है, चाहे वो कादरपुर है, चाहे वो उल्लावास है, हर जगह पूरी सपोर्ट है। उल्लावास में देख लो जाके, ग्रीन बेल्ट खाली की है लोगों के सहयोग से की है। कादरपुर में आप देख लो, अभी 5 एकड़ खाली करवाई है, लोगों के सहयोग से करवाई है। आप उल्लावास में देख लो, टाइम्स टावर के सामने 8 एकड़ खाली करवाई है, लोकल लोगों ने छोड़ दी। फिर क्या, छोड़ दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें समाधान चाहिए, और समाधान में एक और बात है, हो सकता है कि हमारे दिमाग में कई समाधान ना आ रही, ओपन है, हम समाधान लेकर आ जाओ कि गुरुग्राम में जल भराव ना हो। उसके लिए ये जो कब्जे है, फिर भाई नहीं मैं तुम्हारा, तो वो गांव वाले इकट्ठे हो गए, गांव वालों में मैंने नहीं लेना देना है, गांव पता नहीं चला, वो बात की बात है, वो नीति जो सरकार की आएगी वो बात की बात। आप अगर सरकारी जमीन में बैठे हो तो ये प्रश्न ठीक है, फिर मैं जवाब भी दे दूंगा। अब सरकारी जमीन में बैठे हो पहले बताओ, फिर इसका जवाब भी देंगे। अभी कुछ ज्यादा हाँ नहीं, अगर वो सरकारी जमीन पर ही जाता है, जिन्हें बना दी तो भी गलत है, हमने तो वही देंगे, वो आपने देखना है, तो आपने देखना है। अब ये इसी वजह से पूछ रहे हैं कि अगर वो पहले सरकारी जमीन पर आप निकलोगे, आप ये कह देना कि जी हम सरकारी जमीन पर बैठे हैं, हमारे दादाजी ने दी थी, पुराना बना है, हमें को पता नहीं था, हमें नॉलेज नहीं है, हम सरकार को पैसे आज की डेट में मार्केट रेट में पे करने के लिए तैयार है, तो हमें जी मालिकाना हक दे दिया जाए। फिर ये आएगी बात, ये तब आएगी जब आप ये बताओगे तो सही कि जिस सरकारी पर बैठे। चलो तो अब कल पेपर निकलवाते हैं, निकलवा लो, बिल्कुल बराबर निकलवा लो, आप सरकारी पर बैठे हो, निकलवा लो। मंजिल छुपा दी यहाँ 6-6-8-8 ये मंजिल बन गई, कोई पता नहीं है जी किसकी जमीन है किसकी नहीं है, दिखाओगे आगे। मैंने आपको बता दिया, RS भाट बिना पढ़े नहीं आता, बिना पढ़े नहीं आता। आप चाहोगे तो मैं आपकी फैमिली ट्री भी बता सकता हूँ कि आपके दादाजी का नाम ये था, उसके बाद इतने पुत्र थे,
इतने ये थे, ये यहाँ पर शादी हो रखी है, ये यहाँ पर है, आप यहाँ पर हो, आपने कब एफिडेविट दिया, कब किसको क्या दिया, किस बंदे ने अंदर से 1.5 लाख रुपया जमीन बेचकर यहाँ पर 70,000 रुपया सरकारी जमीन बेच रहा है? कौन है वो बंदा भी? इतनी गुंडागर्दी होगी क्या? सरकारी जमीन ना 70,000 रुपया पर गज पर एफिडेविट कर लोगों को बेच दोगे? चल इतनी गुंडागर्दी नहीं मैं चलने दूंगा। मैं मतलब एडमिनिस्ट्रेशन 1.5-2 लाख रुपए के 200 गज के प्लॉट बिके हैं और यहाँ पर 500 गज की कोठियां बन रही हैं 70,000 रुपये गज की। कैसे बन रही है? मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर आप सरकारी जमीन पर बैठे हो, आपको कोई राइट नहीं है। और अगर आपने सरकारी जमीन पर कोई, आपको नहीं मैं कह रहा, जो बंदा भी सरकारी जमीन पर बैठा है वो काम में बाधा डाल के दिखा दे, ईंट से ईंट बजवा दूंगा उसकी। अभी खाली करवाऊं क्या? कागज लाओ, अभी लाओ, अभी ले आओ जी कागज। अभी खाली, अगर सरकारी जमीन हो अभी खाली करवा दो, लाओ कागज आओ। नहीं अब अभी आप खसरा नंबर सारे ले आओ, हम यही है जी। लिख लो। आधा नहीं लिखना नहीं है, आधा घंटा में यही है, कागज लाओ अभी दिखाओ ये कागज ला दो भाई, जैसे बुलाओ। सरकारी जमीन अभी खाली करो और तोड़ेंगे हम। आप दिखा दो कागज, अगर इतना ही पूछने, लाओ अभी कागज, लाओ कागज आप। सर मैंने रिक्वेस्ट नहीं, कागज लाओ, नंबर नहीं बात यार। नहीं, जैसे नंबर आप चाहे यार, मेरी बात सुनो आप, नंबर चाहे 1,000 हो चाहे 2,000 हो, क्या लेना देना उससे? ऑफिस में आए थे, मैंने नहीं लेना देना, नंबर कौन सा है मेरे को? आपने ये भाई मेरी बात सुनो, पता है आपको कहाँ जमा करने हैं? अगर आप RS बाट को ही पूछ रहे हो कि हमने कहाँ देने हैं, तो फिर तो आप पता नहीं कर रहे हो शहर से। मेरे को नहीं लेना देना। आप 321, 22, 23 है तो मैंने आपको वैसे नंबर बताए हैं। मेरे को आप ये बताना है 2 चीजें, 3 चीजें। पहली बात, आप इस जमीन पर बैठे हो, उसका किला नंबर क्या है खुद बताओ आप। और उस जमीन पर आपकी फर्द, जमाबंदी, कोई म्यूटेशन, इंतकाल जो भी है वो। तीसरी बात, इसके अलावा आपकी जमीन कहाँ है, कहाँ है आपकी प्लॉट, ये भी बताने है। तीसरी बात, ये मकान है आपके, 2 और हैं, 1 और है, वो कहाँ है वो बताना है। और चौथी बात, आपने अगर आगे किसी लोगों ने किसी से खरीदी है तो रजिस्ट्री पर कोई 4 डॉक्यूमेंट दे दो, और मैं चारों के चारों चेक करवाऊंगा जी। और अगर सरकारी जमीन पर बैठे हो, मैं आपको दोबारा कह के जाऊंगा, चाय बना रखे हो महल, ये टूटेंगे। हमने ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं नाथूपुर आ जाऊं, ये भी नहीं आपने सोचना कि मेरी आपसे, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। मैंने आज तक आपको कभी मैं ना बात की होगी ना जानता हूँ, आप मुझे जानते हो, ये भी जानते होंगे सारे। इसके बाद मैं नाथूपुर, सिकंदरपुर, उल्लावास, मैदावास, कादरपुर, सब नालों की जगह खाली होनी चाहिए। कोई गुरुग्राम का नाम तो आप सारे इंटरनेशनल लेवल पर ये जा रहा है कि यहाँ पानी खड़ा होता है। खड़ा क्यों हो रहा है? नालों की जमीनों के ऊपर तो मकान बन रखे हैं, 5-5 लाख रुपया किराया ले रहे हैं लोग, तो फिर वो रहेंगे और पानी खड़ा रहेगा। बदनाम कौन हो रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन। और कारण कौन है? ये सब लोग जिस आप, दूसरे ने किया दूसरा। मेरे को अपनी सरकारी जमीन खाली चाहिए। आप सरकारी पर बैठे हो तो जी आपको अपने मन में पता है, अपना खाली कर लो। 1 हफ्ते का समय, 1 हफ्ते बाद जी आप एक काम करो, यही साहब गाए, यही साहब बुनियादी करवाओ कल, यहां से लेकर पूरे नाले पर बुनियादी यहाँ करवाओ फर्स्ट इंस्टेंस पर। सेकंड, मुझे आप सिकंदरपुर का भी निकाल कर दो, उल्लावास, हैदराबाद, कादरपुर सारे निकाल दो। और मेरे को बताओ कि आपके इतने एकड़ की जमीन और उसके ऊपर इतना कब्जा है, पानी खड़ा है, पानी और जल भराव का मुद्दा है, वो उस एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए 2-3 चीजें और भी इम्पोर्टेंट। हमारे पास लोग ये भी शिकायतें देते हैं कि नालों पर कब्जे। तो मैंने आज यहाँ पर थोड़ी स्टडी करके MCG की टीम के साथ विजिट की और हमें पता लगा कि कुछ बिल्डिंगें नाले के ऊपर या हरियाणा सरकार की टीम के ऊपर या रास्ते के ऊपर। तो मेरा लोगों से यही प्रार्थना है, ना केवल नाथूपुर से, सारे गांव जितने भी गुरुग्राम में आते हैं,
कि जी अगर आपने नाले की जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं, अगर आपने सरकारी रस्तों पर कब्जे कर रखे हैं, अगर आपने हरियाणा सरकार की कोई जमीन जिस पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है उस पर कब्जे कर रखे हैं, तो आप हमारी सहायता करें, इसको खाली करें। अगर खाली नहीं करनी, आपका कोई पक्ष है वो आप रखें, बिना पक्ष सुने कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन शहर की समस्या के लिए मैं दोबारा कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसा डिसीजन हमने लिया कि जी जो भी नाले, जो रास्ते, जो हरियाणा सरकार की जमीनें हैं, सब खाली होगी, A to Z खाली होगी, लॉफुली खाली होगी। और जल भराव का एक मेजर कारण ये है। सर, जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनका कहना है कि उनके दादा के टाइम से ये मकान बने हुए हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? कोई बात नहीं, उनका पक्ष, उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि हो सकता है दादा ने बनाया है, लेकिन वो कैसे बनाया है, जमाबंदी में क्या था, वो कागज देंगे हमें। मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूं, लोगों के साथ संपर्क करके, उनके साथ बातचीत करके किसी भी समस्या का हल कर ले। अगर हमने 300 एकड़ गुरुग्राम में खाली करवा दी, अगर हमने 250 मकान 3-3 मंजिल 2-2 मंजिल के तोड़ दिए, अगर हमने फारूक नगर में 80 बिल्डिंगें 1 करोड़ की कीमत से बनी हुई भी तोड़ दी है, मैं कहीं भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जहां टकराव है। बिना लोगों की सुनवाई, बिना लोगों के सहयोग से ये काम कभी भी किसी भी एरिया में नहीं हो सकता। बिना लोगों के सहयोग के मैं अगर आऊंगा, मैं नहीं चाहता ये धरने पर बैठे। क्यों बैठे? समाधान बातचीत से निकले, और बातचीत के बाद ही एक्शन में डायरेक्ट कभी नहीं लूंगा। आके कह दूं कि निकलो जी बात ना, टाइम देंगे, वक्त सुनेंगे, देखेंगे आगे। अभी आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो सोना में फॉरेस्ट की जमीन, और वहां लोगों ने मस्जिद बना रखी थी। अब हम चाहते तो मस्जिद और चर्च के गेट गुट तो तोड़कर पार करते। हमने लोगों के साथ जाकर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जाकर, मैंने सब कम्युनिटी वालों को समझाया, हाथ जोड़े कि आपकी हमें मदद की जरूरत है। हम किसी धार्मिक स्थल के ऊपर जेसीबी नहीं चलाना चाहते। आज आप देख लो, धार्मिक स्थल लोगों ने खुद तोड़ दिया। ये हरियाणा का, गुरुग्राम का देश में एग्जाम्पल है। आप दिखाओ कहाँ अपने आप तोड़ा है सब। हम कोई भी बातचीत के बिना कोई समस्या का हल नहीं करेंगे जी, ना हो सकता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है हल जरूर होएगा, हल जरूर होएगा। चाहे वो नीति के अनुसार आए, सरकार की कोई नीति है उस नीति में आए, मुझे कोई, या अगर फिर होएगी फिर रोकेंगे नहीं, लेकिन यही लोगों के साथ खड़े होकर तोड़वाऊंगा, यही लोगों के साथ। और मैं दोबारा सब लोगों को कहता हूं, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, गुरुग्राम में हर चप्पा छाना जाएगा जहां सरकारी जमीनें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगा रखी हैं, नालों की जमीनें हैं, रस्तों की जमीनें हैं, खाली करो, खाली करो। अपना पक्ष रखना रखो, पक्ष रख दो। लेकिन अब हम आज के बाद ये नहीं है कि हम सिंपल मनाती करवाएंगे, और नोटिस जो कार्रवाई है निगम वाले या जो भी कंसर्न एजेंसी